नमस्कार साथियों, मैं सोनू शर्मा हिंडोन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कथन एवं तर्क। तो देखिए मित्रों, कथन एवं तर्क के बारे में आज हम विस्तार से सीखेंगे। क्या होता है कथन, क्या होता है तर्क, कैसे सवाल पूछा जाता है, सारी चीजों का आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे मित्रों। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो अपन को आता है कथन। कथन क्या होता है? एक वक्ता कोई बात हमसे कहता है या पूछता है, वो क्या कहलाता है मित्रों? कथन। अब उसके नीचे हमारे लिए दो तर्क दिए होते हैं, तर्क। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा तर्क कमजोर है और कौन सा तर्क मजबूत है। तो कमजोर तर्क क्या होता है मित्रों और मजबूत तर्क क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, ऐसा तर्क जो किसी राय को पूर्ण रूप से सत्य बताता है कि ये ऐसा होना चाहिए और उसका कारण भी उसके पास हो, तो ऐसा तर्क मजबूत तर्क माना जाता है। जबकि किसी व्यक्ति के पास किसी बात का कोई कारण नहीं है कि ये क्या कर लेना चाहिए क्या, और वो बोल देता है हाँ साहब कर लो। क्यों कर लो, इसका कोई पता नहीं है, तो बताओ इसको कैसा माना जाएगा? कमजोर तर्क माना जाएगा। तो कुछ विशेष बातें हैं तर्कों की, वो अपन को ध्यान रखनी है, जिससे हम पहचान पाए कि कौन सा तर्क कमजोर है और कौन सा तर्क मजबूत है। देखिए मित्रों, कौन से तर्क तो कमजोर होते हैं और कौन से तर्क मजबूत होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। एक साइड मैंने लिख लिया मजबूत तर्क और एक साइड लिख लिया मैंने कमजोर तर्क। देखिए मित्रों, इनको हमेशा प्रश्न की भाषा के आधार पर ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा तर्क कमजोर है और कौन सा मजबूत है। देखिए, यदि प्रश्न में आपको कहीं पर एक तरीका दिखे, सुन लो सबसे महत्वपूर्ण मित्रों, कहीं पे आपको प्रश्न में एक तरीका मिले तो ऐसे तर्कों को हमेशा मजबूत तर्क माना जाता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, यह गरीबी उन्मूलन का एक तरीका है, तो मित्रों यदि प्रश्न में आपको कहीं पर भी एक तरीका दिखे, कैसा तरीका? एक तरीका दिखे, तो हमेशा ध्यान रख लेना मित्रों, ऐसा तर्क हमेशा मजबूत तर्क माना जाता है। और यदि प्रश्न में मित्रों आपके लिए कहीं पर एकमात्र तरीका दिखे, एकमात्र तरीका मतलब अकेला तरीका, और कोई भी ऐसा काम नहीं है मित्रों जिसका ओनली एक ही तरीका हो। एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और यदि कहीं पर आपको एकमात्र तरीका दिख रहा है तो आप समझ लेना मित्रों कि वो एक कमजोर तर्क है। जैसे मैं कह दूं, यह गरीबी उन्मूलन का, यह गरीबी उन्मूलन का एकमात्र तरीका है। तो मित्रों यदि कहीं पर एकमात्र दिखे, यहाँ पे आपको देखो एकमात्र दिख रहा है, देखो मित्रों यहाँ पे आपको एकमात्र दिख रहा है, इसका मतलब ये हमेशा कैसा तर्क होगा? कमजोर तर्क होगा मित्रों। ध्यान रख लेना, पहला मैंने आपको बताया एक तरीका और एकमात्र तरीका। यदि एक तरीका होगा तो उसको मजबूत माना जाएगा, और एकमात्र तरीका आपको यदि कहीं पे मिलता है मित्रों तो उसको कैसा तर्क माना जाएगा? कमजोर। दूसरा पहचान का तरीका सुनो मित्रों, ये तो हो गया आपका नंबर एक। नंबर दो देखो, यदि कोई बात सार्वभौमिक सत्य है या फिर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है या फिर कोई ना कोई किसी प्रयोग के आधार पर सिद्ध हुई है, तो उसे हमेशा सत्य माना जाता है मित्रों। जैसे
मानव ऑक्सीजन लेता है, मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसका मतलब मित्रों ये हमेशा कैसा माना जाएगा, मजबूत। लेकिन एक व्यक्ति जो कोई राय दे रहा है या फिर किसी के अनुसार आ जाए लिखा हुआ, या फिर किसी कल्पना के आधार पे कोई तर्क लिखा हुआ आ जाए, तो उस तर्क को हमेशा कमजोर तर्क माना जाता है मित्रों। कैसा तर्क मानोगे मित्रों, कमजोर। जैसे मैं किसी चीज के बारे में पूछ लूं, क्या गरीबी उन्मूलन के लिए यह एक विशेष तरीका हो सकता है, तो आप दे दोगे तर्क कि हाँ मेरे हिसाब से ये हो सकता है। तो मेरा हिसाब, मेरी राय, मेरे अनुसार, मेरी कल्पना के आधार पे इन सबको कैसा मानना है, आपको कमजोर तर्क मानना है। इसके बाद देखो, यदि आपको मित्रों कोई अस्पष्ट बात दे रखी हो, अस्पष्ट बात दे रखी हो, जो बात समझ में सही ढंग से आई नहीं रही है। जैसे मित्रों आपके लिए आ गया, मैंने काला पजामा पहने हुए घोड़े पर सवारी की। मैंने काला पजामा पहने हुए घोड़े पर सवारी की। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ये बात से हमको स्पष्ट समझ ही नहीं आ रहा कि काला पजामा मैंने पहन रखा है या घोड़े ने पहन रखा है। तो ये बात कैसी हुई, अस्पष्ट। इसलिए इसको कैसा माना जाएगा मित्रों, हमेशा कमजोर। चलो ठोस के बारे में देखते हैं। जैसे कभी आपके लिए आ गया मित्रों कि अपने माता पिता, गुरुजन, दादा दादी या पूर्वजों के द्वारा जो बात कही गई है, पूर्वजों या सम्मानीय व्यक्ति द्वारा कोई बात कही गई है या कोई तर्क दिया गया है, तो उसको कैसा मानना है मित्रों, मजबूत। एक मजबूत और होता है मित्रों, इसको भी ध्यान रखना है कि कहीं पर आपको संवैधानिक निकाय या कोई संस्था, सरकार इत्यादि के द्वारा कोई बात लिखी गई है, संविधान, तो इन सबको क्या माना जाएगा मित्रों, मजबूत माना जाता है। क्योंकि सरकार हमेशा अकेली राय नहीं लेती है, उसमें सभी का सहयोग होता है, और सहयोग से कोई बात की गई है तो इसका मतलब क्या होता है, वो मजबूत। जबकि यदि हम किसी चीज की तुलना कर दें, क्या कर दें मित्रों, तुलना। जैसे हम किसी दूसरे देश से तुलना कर लें कि जनसंख्या नियंत्रण पर पूरा अधिकार भारत सरकार, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार को जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगा देनी चाहिए। अब तर्क दे दिया क्योंकि चीन ने रोक लगा दी है इसलिए हमें भी रोक लगा देनी चाहिए। अरे चीन तो कुछ भी करेगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब दूसरे से अपन को तुलना नहीं करनी है। यदि कोई तुलना वाला वाक्य आपको देखने को मिल रहा है तो कैसे तर्क में माना जाएगा, कमजोर तर्क में माना जाता है। तो मित्रों इन विशेष बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका कथन एवं तर्क का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए मित्रों हम सवाल देखते हैं कुछ। जैसे आपके लिए मान लो एक सवाल आ गया, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए? ये आपसे किसी ने बात पूछ ली, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए? और तर्क दे दिया, हाँ भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। मित्रों देखो मैंने अभी आपको बोला, एक तो होता है एक तरीका और एक होता है एकमात्र तरीका, और एकमात्र तरीका आपको मिलता है तो उसको कमजोर मानना है या मजबूत मानना है, कमजोर। तो ये कैसा हो गया तर्क, कमजोर।
दूसरा देखिए, नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। मैंने आपको बोला तुलना नहीं करनी है किसी भी देश से, और तुलना यदि अपन कर रहे हैं तो उसको कैसा माना जाएगा मित्रों? कमजोर। तो आपसे कोई पूछ लेता है, बताइए क्या पहला तर्क कमजोर है, पहला मजबूत है, दूसरा मजबूत है, या दोनों तर्क मजबूत है, या दोनों ही तर्क कमजोर हैं? तो आपको आंसर देना है मित्रों, दोनों ही तर्क क्या हैं? कमजोर। पहला भी कमजोर है और दूसरा भी कमजोर है, क्योंकि पहले वाले में एकमात्र तरीका कहीं कहीं आपको दिखे तो क्या मानना है उसको? कमजोर। यदि तुलना अपन कर रहे हैं तो उसको सही मानना है, कमजोर? कमजोर मानना है मित्रों। अगला सवाल देखते हैं, क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया है। मैंने अभी बोला किसी भी देश से अपन को तुलना नहीं करनी है। यहाँ पे तुलना कर रहा है कि सबने ही बंद कर दिया, सब तो कुछ भी करेंगे, आपको नहीं करना, ये ध्यान रख लेना। तो पहला क्या हो गया? कमजोर। और नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। एक तरीका, एक मात्र नहीं है मित्रों, क्या है? एक तरीका। तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? मजबूत। तो केवल तर्क सेकंड मजबूत है। ध्यान रखना मित्रों, एक तरीका, इसका मतलब ये मजबूत है। यदि एकमात्र होता तो ये कैसा होता? कमजोर। देखिए मित्रों अगला सवाल, क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना? ये तो अभी देख लिया मित्रों। देखो अगला सवाल, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? क्या 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को सेना में भर्ती करना चाहिए या लोगों को भर्ती करना चाहिए? देखिए तर्क फर्स्ट, तर्क पहला देखिए मित्रों, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। बिल्कुल बात सही है मित्रों। इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र सरकार ने कितनी रखी है मित्रों? 18 वर्ष। और ये बड़ा ही सोच समझकर किसी संस्था या संविधान द्वारा ये निर्णय लिया गया मित्रों। तो आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, ये बिल्कुल ही सही है मित्रों। क्योंकि आपसे पूछा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए, तो आप करके दोगे कि नहीं करना चाहिए साहब, क्योंकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास 18 वर्ष से पहले पूर्ण नहीं होता है मित्रों। चलो दूसरा देखते हैं, हाँ, यह ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। बिल्कुल ही गलत है मित्रों, ये बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कम उम्र के बच्चों को तो लगाना ही नहीं है, तो बाद की बात है, ये तो देखना ही नहीं है अपन को। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कमजोर। तो केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, सेकंड क्या है? कमजोर। देखिए मित्रों अगला सवाल, क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए मित्रों? तो सुनिए तर्क, हाँ, इससे मादा भ्रूण की अबाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बिल्कुल मित्रों, क्योंकि लिंग परीक्षण कर लेंगे, इससे जो जन्म लेने वाली कन्याएं होंगी उनको क्या है, पहले ही क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, जिससे क्या है? सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा मित्रों। बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। अरे मित्रों, अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार तो है, लेकिन लिंग निर्धारण परीक्षण का अधिकार नहीं है मित्रों। तो दूसरा क्या है? बिल्कुल गलत। अगला सवाल देखिए मित्रों, क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य की जानी चाहिए? क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य की जानी चाहिए? नहीं, यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है। ये देखो, सैन्य सेवा अनिवार्य कर देंगे तो ये कोई अहिंसा की नीति के खिलाफ नहीं है। तो इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? तर्क कमजोर। और दूसरा, हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए।
रक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन इसमें तो वो बात ही नहीं कर रहा है रक्षा वाली। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा मित्रों, कमजोर। तो दोनों ही तर्क कैसे हो जाएंगे मित्रों, ये कमजोर। तो दोनों ही तर्क हो जाएंगे मित्रों कमजोर। अगला सवाल मित्रों, क्या भारत में चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्या भारत में चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? हाँ, यह मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित कर सकता है और परिणाम को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल मित्रों, क्योंकि यदि चुनाव से पहले ही और अपन पहले वोटिंग पोल देखने लग जाते हैं कि ये तो जीत रहा है, तो सभी का माइंड जो होगा डाइवर्ट हो जाएगा मित्रों, तो सही फैसला नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल साहब, हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, इस तरह के सर्वेक्षण पूरी दुनिया में किए जाते हैं। अरे पूरी दुनिया तो कुछ भी करेगी, मैंने अभी बताया कि तुलना तो करनी नहीं है आपको। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कमजोर। तो केवल तर्क पहला है वही क्या हो जाएगा मित्रों, मजबूत हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, आज हमने बहुत सारे इसके प्रश्न देखे और कथन और तर्क को बिल्कुल आसान तरीके से समझा। यदि मित्रों एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप स्पीड को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तेज भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो मित्रों। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।